डॉक्टर मिश्रा, एक छोटा सा आपका कमेंट चाहूंगा कि ये दो नए वैज्ञानिकों के बारे में आप क्या कहेंगे? नए वैज्ञानिक परीक्षण आज टीवी पर हो रहे हैं। तहसीन पूनावाला जी काफी हद तक जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल में पार्टिसिपेंट हूं एज ए वॉलंटियर। मैंने पहला इंजेक्शन, चाहे वो प्लेसिबो है या वैक्सीन, जो वो ठीक कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता, वो 5 दिसंबर को लगवाया था। दूसरा मैंने 2 जनवरी को लगवाया है। देखिए, वैक्सीन की प्रक्रिया, दीपक जी थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। फेज 1 फेज 2 ट्रायल क्या होता है और फेज 3 ट्रायल क्या होता है। फेज 1 से पहले एनिमल टेस्टिंग होती है, जिसमें चारों वैक्सीन, मैं 2 ही की बात नहीं करूंगा, फाइजर, मॉडर्ना, कोविशील्ड, कोवैक्सीन एनिमल टेस्टिंग में कामयाब पाई गई और उसके बाद वो फेज 1 ट्रायल में गए। फेज 1 ट्रायल में क्या होता है, स्मॉल नंबर, कम नंबर वॉलंटियर, हेल्दी वॉलंटियर्स पे वैक्सीन दी जाती है। उनसे कंसेंट ली जाती है कि अगर कोई सीरियस इवेंट हुआ, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो, मृत्यु भी हो सकती है, और जब व्यक्ति, मैं तैयार होता हूं उसके लिए, तब मेरे को वो वैक्सीन दी जाती है। वो वैक्सीन होती है फेज 1 में, वो करीब 10, 20, 30, 50 वॉलंटियर्स पे, हेल्दी वॉलंटियर्स पे होती है। उनको कोई बीमारी नहीं होती है। उसमें ये चारों वैक्सीन ठीक पाई गई। फेज 2 ट्रायल फिर कुछ 100 लोगों में होता है, 100 में हो सकता है, 400 में हो सकता है, 500 में हो सकता है। उसमें फिर सेफ्टी एसेस होती है, जैसे फेज 1 में सेफ्टी एसेस हुई, और इम्यूनोजेनेसिटी भी उसमें देख ली जाती है, क्योंकि उसमें 2 डोज लगती है, डोजिंग भी उसकी हो जाती है, और उसके बाद इम्यूनोजेनेसिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी देख लिया जाता है। चारों वैक्सीन फेज 2 ट्रायल तक सफल है, मॉडर्ना, फाइजर, कोविशील्ड, कोवैक्सीन। उसके बाद जो पूनावाला जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनसे मैं सहमत हूं कि कोवैक्सीन इन सारी चारों वैक्सीन से 1 महीने पीछे चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इनका जो फेज 3 ट्रायल है नवंबर के मध्य में शुरू हुआ है, लेकिन अब तक जो आंकड़े आए हैं वो सेफ्टी पर कोई सवाल नहीं है। उसके इम्यूनोजेनिसिटी भी पहले इंजेक्शन के बाद देख ली गई है, उसमें भी एनकरेजिंग रिजल्ट्स है। और ये जो ऑथराइजेशन इमरजेंसी जिसको हम बोल रहे हैं, चारों वैक्सीन के लिए अप्लाई होता है। वो कोविशील्ड के लिए भी अप्लाई होता है, वो मॉडर्ना के लिए भी अप्लाइड है, वो फाइजर के लिए भी अप्लाइड है। आपने देखा, एक मैक्सिको में एक डॉक्टर को फाइजर की वैक्सीन से सीवियर रिएक्शन हो गई। आपने देखा फाइजर की वैक्सीन से यूएसए में 2 लोगों को, इंग्लैंड में 2 लोगों को हो गया, जिनको एलर्जी की स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री थी, उन लोगों को। तो ये एडवाइजरी जारी की गई, जिनको स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है एलर्जी की, वो लोग न लगवाएं अभी वैक्सीन को। तो इसमें इमरजेंसी यूज का मतलब ये होता है कि अगर सडनली हमारे यहाँ इन्फेक्शन इतना स्प्रेड हो जाता है, तो अभी इनकी सेफ्टी पर कोई सवाल नहीं है, लगाने से किसी की मृत्यु नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, फायदा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये अभी चारों वैक्सीन के लिए अप्लाई होता है। अब ये समय बताएगा कि चारों में से एक सी है चारों या अलग अलग है, चाहे वो 90% एफिकेसी बोले, 94 बोले, 70% बोले, लेकिन रियल सिचुएशन में जब लगती है, और इसके प्रश्न, मैं यही हमेशा शुरू से कह रहा हूं, वैक्सीन्स के विषय में 5 से 10 साल लगते हैं डेवलप होने में। आज हमने विदिन 1 ईयर ये वैक्सीन बन गई है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स तैयार थे, उनकी काफी टेक्नोलॉजी नोन है आजकल, और इसमें हमें वायरस भी मिल गया। कोवैक्सीन एक्चुअली, अगर आप अल्टीमेटली देखेंगे, कोवैक्सीन जब भी फेज 3 ट्रायल इनका रिजल्ट, और सारों ने इंटरिम रिजल्ट दिए हैं, अंतरिम आंकड़े दिए हैं, किसी के फाइनल आंकड़े नहीं है, चाहे वो फाइजर हो, मॉडर्ना हो, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो। फेज 3 ट्रायल चलेंगे, अभी 1 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे, संपूर्ण होगा जाके 2 साल बाद, जब लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी की बात आती है एसेस करने की। तो ये समझना सबको बहुत आवश्यक है। फिर लोगों ने बीच में कर दिया, अनिल विज साहब को हो गया था कोविड, उन्होंने एक टीका लगवाया, वो मेरी तरह ही पार्टिसिपेंट थे ट्रायल में, पता नहीं कि वैक्सीन लगी या उनको प्लेसिबो लगा। 2 हफ्ते में इम्यूनिटी नहीं बनती है, कोई भी वैक्सीन भी लगाएंगे तो भी नहीं बनती है।